हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन सर आपका अपना चैनल RK अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को हम ट्रेन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे हम आप लोग को सीधे क्वेश्चन टाइप पे चलेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति या ट्रेन कुछ भी हो A से B तक के डिस्टेंस को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। कितने? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वापस जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति या ट्रेन जो भी हो गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और B स्थान तक पहुंचता है, फिर वहां से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे 3.5 घंटा में पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है? 3.5 घंटा में पहुंचता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा A एवं B के बीच की दूरी, A एवं B की बीच की दूरी क्या है? या आपसे सेकेंड में पूछेगा कुल दूरी कितनी तय की। क्या पूछेगा? कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं, एक फार्मूला हम आप लोग को लिख देते हैं, उसमें से बैठाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है, डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टोटल टाइम। क्या होता है बच्चों? टोटल टाइम होता है। स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टोटल टाइम। तो हम अब अक्सर जो स्पीड ज़्यादा रहता है उसी को हम स्पीड 1 मानते हैं। तो स्पीड 1 इसको मान ली S1 बराबर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या गया है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस S2 इसको मानते हैं। और टाइम टोटल कितना दिया है? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/2 आवर तो लिख देते हैं। 3 × 6 1 7/2। हम लोग आसानी से 3.5 घंटा को 7/2 आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम आप लोग को टाइप क्वेश्चन को रिवाइज करा देते। एक क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग को अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहेगा इस समय कि एक व्यक्ति या कार जो भी हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो कुल समय जाने और आने में कुल समय, आप ध्यान देंगे इस बात को, जाने और आने में कितना समय लगता है? 3.5 घंटा का समय लगता है। तो 3.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 7/2। ये ब्रेकडाउन अपने से करती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टोटल टाइम। ये फार्मूला कहाँ से आया इसके बाद हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला हम आप लोगों को प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, तो स्पीड 1 कितना है? 8 है। स्पीड 2 कितना है? 6 है। तो अब क्या होगा? और 8 प्लस 6 गुने 3.5। बस आपको यही करना है और जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, 8 और 6 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे इसी को इरेज करके हम लिख देते हैं, 14 आ जाएगा। और 3.5 घंटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। 7 2 2 2 जा सॉरी यानी 6 दूना 12 किलोमीटर आ गया। ठीक है, यानी A से B की दूरी, ये क्या था? A एवं B की बीच की दूरी है। ये जो डिस्टेंस आया A एवं B के बीच की दूरी कितना आ गया? 12 किलोमीटर आ गया। ठीक है,
आप देखेंगे ध्यान से, ए से और बी के बीच की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। ठीक है, ए से और बी के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब कोई व्यक्ति वो एक ही दूरी को जाता है, एक ही दूरी को वापस आता है, तो यहाँ से यहाँ जब 12 किलोमीटर आंसर आ गया है मेरा, गया तो वापस इसी दूरी को आया, तो 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर वापस आया, तो कितना आ जाएगा, 12 12 24, यानी 2 से आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दूना 24 किलोमीटर। कुछ नहीं करना था, बस 2 से गुना कर, यानी उतना ही दूरी गया उतना ही दूरी आया। या तो आप अगर ऐसा कुल तय की दूरी का फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। कुल दूरी का अगर फॉर्मूला निकलना चाहते हैं तो 2 इंटू से आप गुना कर देंगे, S1 इंटू S2, तो भी आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन इतना करने की आवश्यकता गुणे टाइम, टोटल टाइम, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरी है इतना करने की आवश्यकता, क्योंकि हम दूरी निकाल लेंगे तो इसी से पता चल जाता है, 12 गया 12 आया, तो टोटल कितना होगा, 24 किलोमीटर होगा। अब चाहे तो इस पर भी बैठा सकते हैं, कुल दूरी बराबर 2 गुने 8 गुने 6 बटा 14 गुने कितना है, टाइम कितना है, 7/2 4 यानी 624 किलोमीटर। बड़े आसानी से निकल जाए, इसमें अभी आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको भी अभी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। एक एक चीज आपको बताएंगे हम, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और शॉर्ट मेथड भी। ठीक है, तो ये तो था शॉर्ट मेथड, यानी आपको आसानी से 2 से 3-4 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, जो इतना देर लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में लगेगा। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। तो इस फॉर्मूला आया कहाँ से, उस बातों को हम प्रूव करके आपको बताते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन, पूरा फुल क्वेश्चन लिख के आपको सॉल्व करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये अगर फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताए हैं, जो टाइप क्वेश्चन बताए हैं, उसके बताए थे कि वो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था आया कहाँ से, हम आपको अभी प्रूफ करके बताते हैं। तो क्या था उसमें, दिया था उसमें कि A से B की दूरी कोई व्यक्ति या गाड़ी स्पीड 1 गति से जाता है, कितना जाता है, स्पीड 1 की गति से, इसको स्पीड बोलते हैं। S1 मतलब स्पीड है, स्पीड 1 की गति से जाता है मान लेते हैं, और स्पीड 2 की गति से वापस आता है, गया स्पीड 2 की गति से वापस आया। तो मान लेते हैं टोटल समय, टोटल टाइम जो इसको लगा है कितना लगा है, T मान लेते हैं, T। तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस A से B के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B बराबर, हमसे ये पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा जा रहा है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बराबर D, क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग T है, टोटल टाइमिंग होता है, जाने में भी और आने में भी टाइम T दिया है, यानी दोनों का ऐड दिया। तो क्या करते हैं, जब हम जाने में, अब डे मान लिए हैं तो जाने में कितना समय लगेगा उसको सबसे पहले निकालते हैं। तो जाने में समय कितना लगेगा, जाने में जो समय लगेगा D/S1, एक तो जाने में समय लगेगा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी समय जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जाने में D/S समय लगा प्लस, क्योंकि वो टोटल समय दिया हुआ है, और आने में उसी दूरी को तो आ रहा है स्पीड 2 की गति से, यही तो समय लगेगा। जाने में ये समय लगेगा और आने में D/S2 लगेगा, यानी टोटल समय कितना है, T ही तो दिया है, आप देखेंगे यही ना दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, S1 और S2 1 इंटू S2 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो DS2 प्लस DS1 इक्वल टू T होगा। जब ये होगा तो हम लोग देखेंगे, इस साइड देखते हैं, तो इसमें से क्या कर सकते हैं हम, B कॉमन कर सकते हैं,
तो S1 प्लस S2 बाई S1 इंटू S2 इक्वल टू T। देखेंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से। इसलिए D बराबर जो होगा S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 गुने T। यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखेंगे आपका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं कि मेरे चैनल पे आपको एक तो फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे आपका बेसिक नॉलेज इतना हाई स्पीड हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। उसके बाद हाई स्पीड से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वैसा शॉर्ट मेथड भी मिलेगा। यानी आपको फुल एग्जाम में काम आने वाला है सब, और कॉन्सेप्ट कभी नहीं हिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख चुके हैं, यानी जो डिस्टेंस था उसमें स्पीड 1 से भाग दिए, यानी जाने में समय लगा तो D बटा S1। फिर जो डिस्टेंस उतनी ही दूरी को आ रहे हैं तो स्पीड 2 से की गति से आ रहे हैं, तो स्पीड 2 से भाग देंगे तो आने में जो समय लगा वो, तो दोनों का समय जो दिया हुआ था T माने थे, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, इसी में एक और फॉर्मूला होता है कि टाइम डिफरेंस ऑफ टाइमिंग देता है। आप एक चीज़ और रखेंगे, ये तो डिस्टेंस जो दिया, डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो आप इस बात को याद रखेंगे। अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो, इस बात को ध्यान देंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम, इस बात का अभी जो इसके बाद उसी टाइप को बताने वाले हैं हम। डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो तो हम क्या करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो आप याद रखेंगे जिसका स्पीड 1 रहेगा उसको तो समय कम लगेगा ना, जिसका स्पीड कम ज़्यादा रहेगा, सॉरी स्पीड जिसका कम रहेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो मान लीजिए कि अगर इसी दूरी को स्पीड 1 डिफरेंस ऑफ टाइम दे, डिफरेंस ऑफ टाइम देगा ना तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो इस समय का क्या होता है, कहता है कि ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है तो मान लीजिए कि बी तक जाने में जितना समय लेता है उससे वापस आने में 10 मिनट 15 मिनट कम समय लगता है या ज़्यादा लगता है, ये दे, या 1 आवर 2 आवर समय ज़्यादा लगता है, तो आप याद रखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम। तो डिफरेंस ऑफ टाइम लिखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, यानी यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काम वही कर रहे हैं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा DS1 माइनस DS2 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम। ज़्यादा या कम बोले, समय ज़्यादा या कम बोले, कुल समय था तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और जब डिफरेंस ऑफ टाइम कहेगा समय ज़्यादा लगा है, आने से जाने में समय 10 घंटा 12 घंटा 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लगा है या कम लगा है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे D अगर कॉमन ले लेते हैं तो S1 माइनस S2 बटा S1 इंटू S2 बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। यानी इसीलिए डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, S1 गुने S2 बटा S1 माइनस S2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो हम आज सबको क्लियर करने वाले हैं। इस सारे चीज़ को हम आज के लिए डिफरेंस ऑफ अगर टाइम दे, यानी कहेगा कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में 2 घंटा अधिक लगा या 2 घंटा कम लगा, क्योंकि दोनों का स्पीड एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, इसलिए लगा। अगर एक टाइम दे, डिफरेंस ऑफ टाइम दे, तो आपको इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है, हम प्रूफ कर भी चुके हैं। अगर दोनों का ऐड टाइम दे, ज्वाइंट टाइम दे, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप देख लेंगे कि आपका फॉर्मूला दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता चुके हैं। तो हम इसी टाइप पे अब चलते हैं कि क्वेश्चन जो होता है फुल क्वेश्चन लिख के कैसे सॉल्व किया जाता है, उससे हम आपको अब बताते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अभी एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो लिख के हम आपको सॉल्व करके बता रहे। इससे पहले इसका टाइप हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। तो देखेंगे कह रहा है क्वेश्चन, एक छात्र जो है अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। यानी मान लीजिए ये घर से सॉल्यूशन मान लीजिए
घर से यहाँ इसका स्कूल है, कहता है कि वो अपने घर से कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, ठीक, और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। वापस कितनी गति से आता है, वापस जो आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। यानी एक विद्यार्थी जो था, एक छात्र जो था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो कहता है कि जो टोटल समय लगा है उसको कितना लगा है, 4.5 घंटा का समय लगा है। तो हमसे पूछ रहा है कि टुकुल, फर्स्ट में पूछ रहा है घर से स्कूल की बीच की दूरी बता, और कुल कितनी दूरी है, कुल कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले स्कूल से घर के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं और उसी को 2 से गुना कर देंगे तो कुल दूरी कितनी, क्योंकि यही दूरी गई है वही दूरी आई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को अभी जस्ट फॉर्मूला बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, स्पीड 1 स्पीड 2 मान लेना है। तो गया उसको सबसे ज्यादा इसको स्पीड 1 मान लीजिए, जिस गति से है उसको स्पीड 2 मान लीजिए, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है उसको टी मान लीजिए, 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 दूना 8 1 9/2 लिख सकते हैं। 4.5 घंटा को हम आराम से 9/2 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 9/2 ही 4.5 घंटा होता है। तो स्पीड 1 5 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम आप लोग को, स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी टी। तो आप देखेंगे स्पीड 1 कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड 1 कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड 2 4, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुने टोटल टाइम कितना दिया, 4.5। बस और कुछ नहीं करना था, इसी को आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 4 9 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 5 4 9। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 घंटा लिख, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 2, यानी 5 दूना 10 किलोमीटर। यानी स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर सॉरी। अगर आप देखेंगे कि वही दूरी गई है वही दूरी आई है, तो कुल कितनी दूरी तय, तो 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर आई, तो कितनी दूरी तय की, 10 दूना 20 ही तो गई होगी, यानी 2 गुने 10। बस कुछ नहीं करना था, हो गया आंसर। या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कुल दूरी के लिए, ये भी फॉर्मूला हम आपको अभी लिख दिए हैं। गुने टाइम, कुल दूरी के लिए, कुल कितनी दूरी तय की उसके लिए फॉर्मूला है। तो पहले भी लिख चुके हैं, अभी भी लिख दीजिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। इस सब क्वेश्चन को देखते हैं, इस तरह क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। अब बच्चे फुल डिटेल्स बनाने के चक्कर में समझते ही नहीं क्वेश्चन को, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे अभी और क्वेश्चन है जो हम आपको 1 by 1 करके बताने जा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं, तुरंत बताए हैं, एक टाइप बताए हैं, उसके बाद हम बोले हैं कि उसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के आपको बता रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं, फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो उसी तरह के क्वेश्चन को हम अभी उसी पे चलते हैं कि दूसरे जो क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने के वो किस तरह से आते हैं। तब मान लीजिए कहता है कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो मानते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, कोई व्यक्ति है और बी तक पहुंचता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की तरफ जाता है, वहाँ पॉइंट पे पहुंचता है। फिर वापस वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वह वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो उसको जितना समय जाने में लगा था उससे 15 मिनट अधिक समय लगता है। कितना मिनट अधिक लगता है, 15 मिनट अधिक समय लगता है। यहाँ देखिए काम वही है, समय का अंतर दे दिया, देख लीजिए डिफरेंस ऑफ टाइम, 15 मिनट का अंतर दे दिया, यानी 15 मिनट अधिक समय लगते हैं।
ऑटोमेटिक है 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। क्यों लगेंगे? ऑटोमेटिक है। व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया था, आया कितना गति से, सॉरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया है। तो ऑटोमेटिक है कि स्पीड घटेगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही, अगर स्पीड बढ़ता तो टाइम घटता। ठीक है, तो यहाँ 50 से गया था और 40 से वापस आया, जिसके कारण उसको 15 मिनट अधिक समय लगे। तो 15 मिनट अधिक समय लगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान, इस बात से आपको ध्यान देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि 15 मिनट अधिक समय लगे, यानी स्पीड कमेगी तो टाइम बढ़ेगा और स्पीड जब घटेगी, सॉरी स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा और स्पीड जब बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो अभी जस्ट आपको फॉर्मूला हम इसका प्रूफ फुल स्ट्रक्चर के साथ प्रूफ करके आपको बताएं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, जो फॉर्मूला आपको। और एक चीज़ और, एक सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें देखा जाए कि टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है और स्पीड क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो हम आपको कितना बार बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि जब कभी जो है टाइम मिनट में दे और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे, तो टाइम को हमको, टाइम को जो है जो मिनट में दिया रहता है उसको हम आवर में चेंज कर लेते हैं। तो जब मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट काम हमको करना है, सबसे फर्स्ट काम यही करना है कि जो मिनट में दिया है इसको हमको आवर में चेंज करना है। तो 60 से भाग देंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज आवर में, कुछ नहीं करना है। और इसका जो फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, डिस्टेंस बराबर, आप लोग को हम बताए थे डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। बार बार आपको कह रहे हैं कि स्पीड 1 उसको मानना है जो स्पीड ज़्यादा हो, ऐसा नहीं कि स्पीड 2 ज़्यादा दे दे। यहाँ 50 रहता था, आप लोग क्वेश्चन था कि अभी आपको हम फॉर्मूला बताए हैं डिफरेंस ऑफ, और डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है तो कैसा करते हैं, स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। इस फार्मूला पे हम आपको जस्ट प्रूफ करके भी बताया जस्ट पहले। इस फार्मूला पे इसको क्या करना है, अप्लाई हम लोग को करना है। तो अप्लाई करना है तो आप देखेंगे, तो अब हम एक चीज़ बता देते हैं, बार बार आपको बता दे रहे हैं कि स्पीड 1 उसको मानना है जो स्पीड ज़्यादा हो, क्योंकि आप यहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहेंगे कि स्पीड 1 कम वाला को अगर आप मान लेंगे तो कहेंगे सर गलती फॉर्मूला, क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा। ऐसा तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कभी भी स्पीड 1 मानेंगे तो जिसका स्पीड ज़्यादा होता है आप उसी को स्पीड 1 मानेंगे। तो क्वेश्चन दिया था जो आपके सामने है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो इसको 15 मिनट अधिक समय लगता है। तो ऑटोमेटिक स्पीड कम गया है तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो उसके लिए हम आपको फॉर्मूला, ये डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला है आपको बताए हैं, प्रूफ के भी करके बताए हैं। तो 15 मिनट, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जो मिनट है उसको आवर में चेंज कर लेना है। तो आवर में हम चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, स्पीड 1 उसको मानना है जिसका स्पीड ज़्यादा हो, स्पीड 2 उसको मानना है जिसका स्पीड कम। और इस फार्मूला पे क्या करना है, हमको बैठा देना। चलिए बैठाते हैं। तो 50 इंटू 40 बटा 50 माइनस 40 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, 15 मिनट है। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, 15 मिनट था। इसी को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मौजूद होगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जब 50 में से 40 हम घटाएंगे तो आएगा कितना, 10। यानी 50 में से 40 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। तो हम डायरेक्ट कहीं नहीं लिखेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं। 15 चौका 60, 10 चौक 40, 4 से 40, यानी जो मेरा आंसर आएगा ऐसे बी के बीच की दूरी कितना आएगा, 50 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी, 50 किलोमीटर। कितना आसान है, बस फॉर्मूला पे बैठाना है और कैलकुलेट करके आपको आंसर टिक कर देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज होकर इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को बिठा देना है
आराम से जब बैठाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 15 मिनट अधिक समय लगा था तो 50 आप देखेंगे तो कितना अधिक लगा था, 10 किलोमीटर ना, 15 चौका 60/4 तो 1/4 कितना 10 किलोमीटर अधिक जो डिस्टेंस रहा होगा 10 किलोमीटर की रहा होगा। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को हम फुल क्वेश्चन लिख के आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, ये तो बता दिए थे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कि आपको समझने में आसानी हो। तो हम अभी एक क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन लिखेंगे जो कैसे पूछा जाता है, लैंग्वेज क्या रहता है उसका, आपका उसका भी नॉलेज हो जाएगा। तो अभी हम वही क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। जस्ट अभी हम आपको इस तरह के क्वेश्चन का टाइप बताया है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखे। आप देखेंगे लैंग्वेज कितना बड़ा है, इससे भी बड़ा लैंग्वेज था, इसको हम शॉर्ट किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन देख के बच्चे तो ऐसे ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जब एक व्यक्ति स्थान ए से बी की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, जाता 15 से है और आता 16 से, तो उसको जाने में जो समय लगता है उसके मुकाबले उसको आने में कितना समय कम लगता है, कहता है 16 मिनट का समय कम लगता है। 16 मिनट कम लगता है, 16 मिनट कम लगता है। घेरा करते हैं, आप इस पॉइंट को नोट करिए। जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और टाइम जो है वो मिनट में दिया है। तो पहले ही हम कह चुके हैं आपको सबसे पहला काम आपको करना है, जो मिनट दिया है उसको आवर में चेंज कर देना है, यानी 60 से भाग देके आवर में चेंज कर देना है। और स्पीड 1 स्पीड 2 मानता है, तो क्योंकि फार्मूला आपको हम जस्ट बता चुके हैं कि डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। ये जो आया था वो क्या था, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। इस फार्मूला पर आप बैठा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने के। स्पीड 1 इसको मानते हैं, स्पीड 2 फॉरवर्ड का है, स्पीड 2 उसको मानना है जो स्पीड ज़्यादा होता है, या आने में हो या जाने में फर्क नहीं पड़ता है। तो स्पीड 1 16 स्पीड 2 15 बटा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी 16 मिनट था तो 60 से भाग देंगे। बस ये इसी को कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो जानवे करते हैं, घटेगा तो 1 होगा, 15 चौका 60 4 चौक 16 16 चौका 64। कितना आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूला के मेथड पे बैठा देना है, अप्लाई कर देना है और आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इससे स्टैंडर्ड नियम इस क्वेश्चन का नहीं मिल सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो पूछते हैं ना बड़े अजीब पूछते हैं। लैंग्वेज जो दे देंगे आपको बड़ा लैंग्वेज दे देंगे, कुछ देंगे नहीं, बड़ा लैंग्वेज दे देंगे। लेकिन आप इस चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस हो, ट्रेन हो या टाइम ऑफ वॉक हो, इसका क्वेश्चन जो होता है बहुत लॉन्ग होता है। बच्चे देख के घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग को वो काम नहीं करना है। आप क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए पढ़ेंगे, पॉइंट क्या पूछता है उसको देखेंगे और मेरे जो कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। आप अगर 2 से 3 सेकंड में नहीं बना दी तो फिर मेरा क्या करना। सिर्फ आप मेरे प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ जाइए, या टाइम डिस्टेंस हो, ट्रेन हो या टाइमर वॉक हो। कुछ कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है इतने अच्छे कॉन्सेप्ट है, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो उस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लेगा, उससे एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकता है, क्योंकि लैंग्वेज हमको फंसाता है इसका। ठीक है, तो हमको लैंग्वेज पे कम पॉइंट जो है, पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट क्या कहता है, उस पर गौर करना है, जो हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर में और सॉल्यूशन करते समय आप लोगों को हमेशा बताते हैं। ठीक है, उस बात को अप्लाई करना है और मेरे प्रत्येक वीडियो को चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस,
स्ट्रेट और टाइम वर्क का प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का है और एक ही बेसिस पे पूरा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और आप जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ और इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग का कितना है, तो आप देखेंगे। और जीके जीएस भी धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसके कारण हम जीके जीएस की क्लास जो सर है वो नहीं ले पाते हैं, हम भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं। और जो टाइप है क्वेश्चन का, पूछता डिस्टेंस ही है लेकिन उसके लैंग्वेज जो है हमको थोड़ा प्रॉब्लम में फंसा देते हैं। तो उस लैंग्वेज को कैसे हम सॉल्व डील आउट करते हैं उसको हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे। आप एक बार आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लिए ना, फिर दोबारा पढ़ने की आपको कभी आवश्यकता नहीं होगी, इसका हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है लैंग्वेज कैसे चेंज रहता है लेकिन जो सॉल्यूशन रहता है इसी बेसिस पे रहता है, उस पर हम आपको पढ़ाते हैं, बात करते हैं।